संघर्ष से आपके लिए लड़ने वाले समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार श्री उस्मान मलिक साहब, हमारी बेटी के समान डुमरियागंज से विधायक श्रीमती साहिदा खातून जी, श्री अमर यादव जी, श्री प्रमोद यादव जी, श्री विजय यादव जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवानों, माता बहनों, मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण, काफी लंबे समय से अभी यहीं से उत्तर प्रदेश विधानसभा के विरोधी दल के नेता आदरणीय श्री माता प्रसाद पांडे जी गए हैं। निश्चित रूप से आपसे सिफारिश किए होंगे, हमारे नौजवानों ने किया है, साहिदा खातून जी ने किया है, और मैं भी बस्ती से चल के, उत्तर प्रदेश से चल के श्री उस्मान मलिक जी के लिए गुजारिश करने के लिए आया हूं और निवेदन करने के लिए आया हूं कि आपने देखा है इन 12 वर्षों में, दिल्ली की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, किस तरह से ये लोग बेईमानी के सहारे देश पर, प्रदेश पर राज करने का काम करते हैं। किस तरह से इनको किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति इनको कोई चिंता नहीं है। ये किस तरह से अगला चुनाव जीता जाए, किस तरह से अगला चुनाव जीता जाए, तुरंत ही चुनाव के बाद उसी उद्देश्य पर काम करना शुरू करते हैं। सरकारी सुविधा दे करके, लालच दे करके, कभी लाडली बहना, कभी कुछ, कभी चला करके, तमाम लालच देके इस देश पर शासन करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते इस देश का विकास हो, केवल इनका शासन, सत्ता बनी रहे। इनको बेरोजगार नौजवानों का नहीं, इनका इस देश के किसानों का नहीं, इस देश के गरीबों का नहीं, बुनकरों का नहीं, इनका इस पर सोच ही नहीं है। केवल ये हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। और आपका उत्तर प्रदेश जहां से हम लोग आते हैं, काफी लोग इस इलाके के आते हैं, वहां तो वहीं से शुरू हुआ। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की इज्जत नहीं, वहां तो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नीति चल रही है। और उसी को देख करके जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के पूरे राज्यों में जहां जहां सरकार है, उसी तरह से बुलडोजर नीति उन राज्यों में जहां जहां भी इनका, जहां जहां इनके मुख्यमंत्री हैं, वहां इनका। मित्रों, नौजवान मित्रों से, नौजवान साथी उस्मान, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि नौजवान यहां जब भी, मुझे पता है उत्तर भारतीयों पर क्या क्या अत्याचार, अन्याय, लेकिन ऐसे ही नौजवानों ने, अबू हाशमी साहब उत्तर प्रदेश से आदरणीय हमारे महबूब नेता आदरणीय मुलायम सिंह के नेतृत्व में इस महाराष्ट्र में, बंबई में पार्टी को, समाजवादी पार्टी को खड़ा करके उन्होंने पूरे बंबई में, महाराष्ट्र में संघर्ष करने का, ऐसे ही नौजवानों ने आज इस पार्टी की बागडोर नौजवान के हाथ में, पढ़े लिखे नौजवान के हाथ में आदरणीय अखिलेश यादव। मैं आपसे साफ
कि आप इनको नगर सेवक बनाए। इससे महाराष्ट्र की सरकार पर कोई, हम कोई सरकार गिराने की बात नहीं कर रहे, सरकार इससे नहीं गिरेगी, लेकिन आपके मोहल्ले का इस नौजवान के अंदर एक उत्साह है कि हम इलाके के विकास के लिए काम करेंगे, और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने बहुत कुछ सोच करके श्री उस्मान मलिक को इस इलाके से नगर सेवक के लिए उम्मीदवार बनाने का। मैं बहुत कुछ नहीं कर, आपको मालूम है इस देश की स्थिति, देश का संविधान। अभी हमारी ये बेटी कह रही थी, विधायक कह रही थी, इनका नारा था 400 पार। 400 पार गए होते तो निश्चित है इस देश का संविधान बदल लेते। आज इसके बहुत बड़े नेता ने, जो समाचार सुने होंगे, एक बहुत बड़े नेता ने हिंदू राष्ट्र की बात उठाई। ये जब संविधान बना था तो कहीं नाम नहीं था हिंदू का। आज बड़े बड़े लोग, साधु, महात्मा, आरएसएस के लोग आज चर्चा करने लगे। आपको देखना होगा कि कौन से लोग हैं जो इस देश में जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है उस पर काम करेंगे, उस पर चलने का काम, और देश में उसके आधार पर कानून बनाने का काम करेंगे। इसलिए आज बहुत कुछ नहीं कर, आज हम आपसे गुजारिश करने के लिए आए हैं। यहाँ तमाम हमारे बस्ती के लोग हैं, संत कबीर नगर के लोग हैं, डुमरियागंज के, आपके सिद्धार्थ नगर के, पूरा उत्तर प्रदेश के लोग, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं। संत कबीर नगर के लोगों 1989-90 में मैं देश की पार्लियामेंट में संत कबीर नगर से भी निर्वाचित होके गया। आज बस्ती से निर्वाचित होके आपके आशीर्वाद की, आपके बदौलत, आपके जो मूल रूप से बस्ती में रहते हैं लोग, संत कबीर नगर में रहते हैं, उनकी बदौलत आज देश की पार्लियामेंट में पहुंचने का काम। और ये दावा साथ कह सकते हैं, अभी बेटी हमारी ये विधायक जी कह रही थी कि आदरणीय जो पार्टी का उसे रोकने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। इस नाते आज के मौके पर हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आपके बेटे के समान है, आपके भाई के समान है उस्मान मलिक यादव जी उत्तर प्रदेश में इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और निवेदन करते हुए कि इस 159 नंबर की सीट पर नगर सेवक के रूप में श्री उस्मान मलिक को जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद।